Hello children, class 10th. Welcome to my YouTube channel C Maths. Today we are going to discuss the remaining question of exercise 3.3. कल की वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करवा दिए थे. आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं. इट हैज़ आई थिंक 6 और 7 पार्ट्स. तो पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ करके इसकी इक्वेशन बनाएंगे, फिर उनको सॉल्व करेंगे. तो इसका टाइटल है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाइए फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉब्लम. नीचे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उससे लीनियर इक्वेशन बनाइए एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. कल से हम आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड करा रहे हैं. आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे से आ गया होगा. नाउ फर्स्ट पार्ट, the difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other. Find them. दो संख्याएं हैं, उनका डिफरेंस दे रखा है 26. एक नंबर दूसरे का डबल है, 3 टाइम्स है, तो 3 गुना है. वो कह रहे दोनों नंबर बताइए क्या क्या होंगे. तो हमने इसमें सपोज कर लिया let two numbers are x, y. as per question डिफरेंस उनका 26 दिया हुआ है, तो x minus 5 is equal to 26. also it is given that x is 3 times of y. एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, तो x is equal to 3y. ठीक है. अब इस इक्वेशन नंबर 2 को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, यानी कि x के प्लेस पर हमने 3y ले लिया, तो इट विल बिकम 3y माइनस y इज इक्वल टू 26. 3y में से y घटाया, 2y इज इक्वल टू 26, तो y की वैल्यू आ गई 13 सॉल्व करके. अब इस y की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 2 में लगा दिया, y के प्लेस पर 13 ले लिया, 13 3 जा 39, तो x की वैल्यू आ गई 39. तो ये आंसर हो गए, दो नंबर्स हो गए 39 एंड 13. ठीक है. नाउ सेकेंड पार्ट, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज. दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं. आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? सप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स किसको कहती हैं? ऐसे दो एंगल्स जो मिल करके टोटल 180 बनाएं, उसको हम सप्लीमेंट्री पेयर कहते हैं. तो इसमें एक बड़ा भी हो सकता है, एक छोटा भी हो सकता है, लेकिन जोड़ हमेशा 180 ही होगा. तो उसने कहा है जो लार्जर वाला है, जो बड़ा वाला है, वो छोटे वाले से 18 ज्यादा है. तो ये बताइए वो कितने कितने डिग्री के हैं. तो हमने यहाँ पे ले लिया सम ऑफ सप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स. अभी मैंने आपको बताया सप्लीमेंट्री में दो आते हैं एंगल, और दोनों का जोड़े का जो जोड़ होता है वो 180 होता है. लेट सप्लीमेंट्री पेयर्स एंगल जो है वो एक x है और दूसरा y है. तो फर्स्ट इक्वेशन तो आपकी यही बन गई कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180. ठीक है. हमने यहाँ सपोज कर लिया है कि x इज ग्रेटर देन y. x जो है वो y से बड़ा है, लेकिन एज पर क्वेश्चन x जो है वो y से कितना बड़ा है? 18 बड़ा है. तो y में 18 प्लस किया तो वो x के इक्वल आ गया, यानी कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 18. अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं x के प्लेस पर. तो x के प्लेस पर मैंने y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 ले लिया है, और y प्लस वाई 2y बन गया. 18 दूसरी साइड जाकर के माइनस हो गया, 162 बच गया. यहाँ पर 2y की वैल्यू 162, तो y की वैल्यू 162/2 यानी कि 81. तो y की वैल्यू तो निकल गई. अब इस y की वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर 2 में डाल दिया, तो 81 प्लस 18 दोनों को जोड़ करके आ गया 99. तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 99. तो ये दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ने से 180 आता है, क्योंकि सप्लीमेंट्री पेयर है ये एंगल का, और एक संख्या दूसरी से 18 बड़ी है. ये भी क्लियर हो गया. ठीक है. नाउ थर्ड पार्ट, the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. एक क्रिकेट टीम का कोच है, उसने 7 बैट और 6 बॉल्स 3,800 रुपये में खरीदे हैं.
लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, बाद में वो 3 बैट और 5 बल्ले और खरीदता है और 1750 की। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, एक बैट और एक बॉल की कीमत बताइए। तो हमने यहाँ पर सपोज कर लिया है कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज x रुपीज, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज y रुपीज। एज पर क्वेश्चन 7 बैट और 6 बॉल्स यानी कि 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 38, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750, सेकेंड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट इक्वेशन में हमने x की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ y निकाल लिया। कैसे? पहले 6y को शिफ्ट किया, वो जाकर के माइनस हो गया 3800 माइनस 6y। फिर 7 को शिफ्ट किया तो उसने होल अपॉन जाकर के डिवाइड कर दिया, तो ये x की वैल्यू निकल गई इन टर्म्स ऑफ y, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में यूज कर देते हैं। 3 मल्टीप्लाई दिस होल वैल्यू, 3 मल्टीप्लाई दिस होल वैल्यू प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब मैंने 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ऊपर वालों को दोनों को कर दिया, नीचे 7 है, 5y के नीचे 1 लिख दिया 1750। 1 इसलिए लिखा है क्योंकि रेशनल नंबर बनाने के बाद हम एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों का एलसीएम 7 आ गया। 7 के टेबल में 7 कहाँ आता है? 1 पर। 1 जो है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा न्यूमरेटर को, तो दोनों वही आएंगे। अब 1 के टेबल में 7 7 पर आता है और 7 5 जा 35। अब ये 7 जो है दूसरी साइड जाकर के क्या करेगा? मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ से हमने 11,400 तो अकेला ही है, लेकिन माइनस के 18y है और प्लस के 35y, दोनों लाइक टर्म है। ये 35y में से 18y को घटा दिया, 17y आ गया प्लस का। 17y को यहीं छोड़ दिया, ये बिना y वाली टर्म दूसरी साइड ले जाकर के इसको सॉल्व किया, फिर 17 को ले गए तो हमारी y की वैल्यू 50 आ गई। ये तो इक्वेशन सॉल्व करना है। जब y की वैल्यू 50 आ गई तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में जो आपने x की वैल्यू निकाल रखी थी इन टर्म्स ऑफ y, वहाँ y की वैल्यू पुटअप करिए और इस x की वैल्यू को सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। आ गया समझ में? नाउ फोर्थ पार्ट, चौथा पार्ट है इसका। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid rupees 105, and for a journey of 15 km, the charge paid rupees 155. What are the fixed price and the charges per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? इसमें 2 सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। उसने कहा है 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए चार्ज जो है वो 105 रुपये है, ठीक है। एंड फॉर ए जर्नी, और 15 किलोमीटर के लिए चार्जेस जो है वो 155 रुपये हैं। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए चार्जेस 105 हैं और 15 किलोमीटर की दूरी के लिए 155 रुपये हैं। एक तो उसका फिक्स चार्ज बताइए और दूसरा ये बताइए कि उसने 1 किलोमीटर का क्या चार्ज लिया है। ये सब निकालने के बाद फिर उसने पूछा है कि हाउ मच दर्जन, एक आदमी को कितना पे करना पड़ेगा और उसे 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना हो तो देखिए इस सवाल को हमने कैसे सॉल्व किया है। तो हमने यहाँ ले लिया है फोर्थ पार्ट, दिस वन इज लेट द फिक्स चार्जेस x। हमने सपोज कर लिया फिक्स चार्ज x है और लेट द चार्ज फॉर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का किराया y रुपीज है, ठीक है। फिक्स तो आपको देना ही देना है, फिर किलोमीटर के हिसाब से देना है। तो उसे कहा है पहला 10 किलोमीटर जो है वो y के हिसाब से देना पड़ेगा, तो x तो देना ही देना है और 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर y रुपीज का है तो 10 किलोमीटर 10y के हो गए और दोनों को जोड़ करके 105 रुपये देने हैं। तो पहली इक्वेशन बन गई x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। इसको हमने x की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ y निकाल लिया, इक्वेशन नंबर 1 बना दिया क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। दूसरी इक्वेशन
फिक्स चार्ज x तो देना ही देना है। 15 किलोमीटर, 1 किलोमीटर y रुपीज़ का है, तो 15 किलोमीटर 15 y के हो गए, और इन दोनों को मिला करके वो दे रहा है 155 रुपये। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब फर्स्ट इक्वेशन में जो x की वैल्यू निकाली है हमने 105 माइनस 10y, उसको हम x के प्लेस पर रख देंगे सेकेंड इक्वेशन में, और उसको सॉल्व करके हमने y की वैल्यू निकाल ली। अब इस y की वैल्यू को मैंने फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर दिया है, 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि y की वैल्यू भी 10 है। 10 10 जा 100, 105 में से 100 गए, x की वैल्यू आ गई 5। तो x क्या था, शुरू में हमने सपोज किया था x था फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज तो उसके 5 रुपए हैं ही हैं, और चार्ज फॉर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चार्ज y रुपये है, यानी कि 10 रुपये है। तो 1 किलोमीटर का चार्जेस 10 रुपये है, और 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना देना पड़ेगा, 1 किलोमीटर का चार्ज 10 रुपये है, तो 25 किलोमीटर जाने के लिए 25 गुणा 10, 250 रुपये। ठीक है, प्लस 5 रुपये वो भी हो सकते हैं जो फिक्स प्राइस आपको देना है, लेकिन यहाँ पर 25 का पूछा है तो हम 25 का ही निकालेंगे। नाउ फिफ्थ पार्ट, पांचवा जो पार्ट है उसमें हमने पहले रकम पढ़ी है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन पता नहीं है वो फ्रैक्शन कौन सा है, जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 प्लस करते हैं तो वो 9/11 बन जाता है, और अगर 3 ऐड करते हैं दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो ये 5/6 बन जाता है। तो बताइए वो फ्रैक्शन क्या है। तो हमने फ्रैक्शन यहाँ पर सपोज कर लिया है, वो फ्रैक्शन है x अपॉन वाई। x अपॉन वाई, क्योंकि हमें दो वेरिएबल में लेना है, तो हम इसको x अपॉन वाई फ्रैक्शन नंबर लेंगे। ठीक है, अगर हम दोनों में 2 प्लस कर देते हैं, x प्लस 2 वाई प्लस 2, तो ये बन जाता है 9/11। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 11 को इन दोनों से और 9 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके हम अपनी इक्वेशन बना सकते हैं लाइक दिस। फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब इसी तरह से उसने कहा है कि दोनों में अगर x और y दोनों में 3 प्लस करते हैं तो हमारा 5/6 बन जाता है फ्रैक्शन। फिर हमारी ये इक्वेशन बन गई, इसको हमने फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पर ये दूसरी इक्वेशन बना ली। ठीक है, इस दूसरी इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाल ली है इन टर्म्स ऑफ y। 6x को यहीं छोड़ा, 5y दूसरी साइड जाके प्लस हो गया, फिर 6 को भेज दिया तो 6 होल अपॉन में डिवाइड में आ गया, तो x की वैल्यू आ गई -3 + 5y होल अपॉन 6। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है, इसीलिए हमने x की वैल्यू को y के टर्म्स में निकाला है। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में यूज कर देंगे x के प्लेस पर। तो इक्वेशन नंबर 1 में 11, x के प्लेस पर वो वैल्यू लगा दी जो हमने निकाली थी, -9y -4। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया, और पूरा सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू आ गई 9। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, जब y की वैल्यू निकल जाए तो उसको हम इसमें रख देंगे, जो हमने x की वैल्यू निकाली हुई थी उसमें y की वैल्यू पुटअप करेंगे तो उससे हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी। जब x और y दोनों निकल गए तो फ्रैक्शन क्या होगा, x अपॉन वाई, यानी कि 7/9, क्योंकि हमें फ्रैक्शन नंबर निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 3 साल बाद जैकब की उम्र अपने बेटे से 3 गुना हो जाएगी। 5 years ago 5 साल पहले जैकब जो है अपने बेटे का 3 गुना था, यानी कि 5 साल पहले की बात कर रहा है और 3 साल बाद की बात कर रहा है। तो प्रेजेंट की तो बात ही नहीं कर रहा, लेकिन उम्र वो प्रेजेंट की पूछ रहा है, तो हम इसके प्रेजेंट एज सपोज कर लेंगे। प्रेजेंट एज ऑफ जैकब x, प्रेजेंट एज ऑफ सन y। जैकब की x सपोज कर ली, बेटे की y सपोज कर ली। 5 साल बाद, 5 साल बाद क्या होगा, दोनों की एज में 5 जुड़ जाएगा, लेकिन जोड़ नहीं सकते क्योंकि अनलाइक टर्म्स है। एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा है कि 5 साल बाद जो जैकब है वो अपने बेटे से 7 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। 5 साल बाद 3 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर x + 5 = 3 × y + 5।
ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब 5 साल पहले की बात हो रही है। 5 साल पहले जो है, आई थिंक मैंने कुछ गलत कर दिया है यहाँ पर। यहाँ हमें 7 टाइम्स लेना चाहिए था, क्योंकि ये 5 साल बाद की उम्र है ना। 5 years एगो, सॉरी पहले की है, 5 years एगो। 5 years एगो में तो वो है 7 टाइम्स, तो एगो वाला जो है ये हमारा यहाँ पर है 7 टाइम्स वाला। ठीक है बेटा, ये ऐसे ही होगा। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हुए जैकब और सन की एज निकाला। आ गया समझ में। इसको आप ध्यान से करेंगे एक एक सवाल को, क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं आपका टेस्ट भी लूंगी। ठीक है, ओके।